अगर तुम्हें पता ही ना हो कि तुम बनना क्या चाहते हो, तो तुम वहां कभी भी एक्सीडेंटली नहीं पहुंचोगे। अगर तुम जेन्युइनली अपनी पर्सनालिटी को वापस चाहते हो, अपनी लोनलीनेस को खत्म करना चाहते हो, ये एंजाइटी और डिप्रेशन का फेज जो तुम्हें परेशान कर रहा है, इससे बाहर आना चाहते हो, देन स्टॉप कंज्यूमिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। तुम इवेंचुअली वही बन जाते हो जो तुम रोज देखते हो, रोज सुनते हो और रोज करते हो। सो कंजम्पशन तुम्हारा आर्टिफिशियल होता है, बट जब तुम कुछ क्रिएट करते हो ना, वो रियल होता है। और लाइफ रियलिटी से थ्राइव करती है। सो आज ही अपनी लाइफ को बदलने के लिए ना 15 मिनट खुद को दो और बस एक स्टेप लो। बस इतना ही काफी होता है अपनी जिंदगी की चेंज की शुरुआत करने के लिए। और ये कैसे करते हैं, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और मैं वीडियो सीरीज क्रिएट करती हूँ जिसमें मैं आपकी मदद करती हूँ कि कैसे आप एवरी सिंगल डे छोटे छोटे एक्शंस के जरिए अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। रियल एक्शनेबल स्टेप्स जो ट्रांसफॉर्मेशन को एक्चुअली आपकी लाइफ में लेकर के आते हैं। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सो बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें सीरियसली आज के टाइम पे ये सोचने की जरूरत है कि आखिर हमारी पर्सनैलिटी कहाँ चली गई। हम उन चीजों से जो कभी हम करा करते थे बचपन में, वो चीजें हमारी लाइफ से सडनली गायब क्यों हो चुकी हैं? क्या है वो चीज जो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी है और हमें पता ही नहीं है कि इसने कैसे हमारी लाइफ की कंप्लीटली सिचुएशन चेंज कर दी, उसे मेस्ड अप बना दिया है। क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शन, कंपैरिजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोर्डम। क्योंकि जब हम जानते ही नहीं है हमें करना क्या है, तो हम लाइफ से बोर होने लगते हैं एंड इवेंचुअली क्रॉलिंग के ऊपर फिर से चले जाते हैं। सो ये सारी चीजें मिलके हमारी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं लॉस्ट फील करा देती हैं। और यही रीजन होता है कि हम लोनलीनेस फील करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्टिवली करने के लिए होता ही नहीं है। और ये एक काफी स्केरी रियलाइजेशन है कि हम कहते तो हैं कि हम जानते हैं हम कौन है, पर क्या वाकई में हम जानते हैं कि हम हैं कौन? हम अपने आप से ये कहते तो हैं, समझते तो हैं कि हम कौन है, बट हम कौन है के हिसाब से कभी काम ही नहीं करते। जिन चीज़ों के लिए हम अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उन चीज़ों को हमने शायद सालों से कभी किया ही नहीं है, या फिर हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि अपने रेगुलर रूटीन से हट के हम कुछ कर सकें। सो इन रियलिटी हम जो सोचते हैं हम हैं, वो सिर्फ खोखले वर्ड्स होते हैं, बिकॉज एक्शंस तो हम उन चीज़ों को लेकर के लेते ही नहीं हैं। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी हॉबीज क्या हैं, तुम फन के लिए क्या करते हो, तुम्हारे ड्रीम्स क्या हैं, तुम ब्लैंक हो जाओगे। तुम शायद क्लियर आंसर ही नहीं दे पाओगे, क्योंकि हम ज्यादातर समय ये सोचने की बजाय कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉलिंग के ऊपर बिताते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बिताते हैं, जो रिजल्ट करती है बोर्डम, एंजाइटी, डिप्रेशन, कई बार आइडेंटिटी लॉस में भी। बट आपको ये बात समझनी होगी कि लोनलीनेस का मतलब आप अकेले नहीं हो। आप सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के उस हिस्से से डिटैच हो चुके हो। आप अगर अपनी पर्सनालिटी को वापस ले आओ, उसे दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करो, तो तुम्हारी लाइफ में जो ये ब्लॉकेजेस हैं, जो कहीं ना कहीं तुम्हें रोक रहे हैं कोई भी नया स्टेप लेने से, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनैलिटी। अगर आप अपनी लोनलीनेस को खत्म करना चाहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, सो यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग दैट पर्सनैलिटी। एंड नाउ कम्स द बिगेस्ट क्वेश्चन कि आखिर हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कैसे करें, एंड व्हाट डज इट इवन मीन कि हम अपनी पर्सनैलिटी से डिटैच हो चुके हैं। सो मैं इसको आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सो स्टेप नंबर 1 इज गो बैक टू सिंपलर टाइम्स। तुम्हारी पर्सनैलिटी तुमने लूज नहीं की है, बस वो फ्रीज हो चुकी है, क्योंकि तुम वो एक्टिविटीज जो कभी करते थे वो अब करते ही नहीं हो। चाइल्डहुड से लेकर के अडल्टहुड तक तुम बहुत सारी एक्टिविटीज करना बंद कर चुके हो, और ये ही तुम्हारी लाइफ को कहीं ना कहीं स्टक फील कराती है। तुमने खेलना, कुछ क्रिएट करना, इमेजिनेशन, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं बंद कर दिया है। याद करके देखो, लास्ट टाइम कब था जब तुमने खुद से ये कहा हो कि आज मैं कोई नई डिश क्रिएट करता हूँ, आज कोई नया सॉन्ग लिखते हैं, या आज दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं। बचपन में हम ये सारे काम करते थे, कहीं बाहर जाना, कहीं घूमना, कुछ नया क्रिएट करना, कोई आर्ट का काम करना, या कुछ खाने में नई डिश बनाना। पर अब हम क्या करते हैं, 7-8 घंटे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं क्रॉलिंग में। ये हमारी पोटेंशियल्स को कहीं ना कहीं खत्म नहीं करता, बट फ्रीज कर देता है, क्योंकि हम उन चीज़ों को यूज ही नहीं कर रहे। एंड बाय द टाइम हमें ये रियलाइजेशन हिट करता है दैट वी नीड टू वर्क अपॉन आवर सेल्स, बहुत देर हो चुकी होती है, तो हम उन एक्शंस को ले ही नहीं पाते। हमारा माइंड हमें इतना ज़्यादा ट्रैप्ड फील करा देता है कि हम अपने ही बेटरमेंट के होने वाले एक्शंस को कभी ले नहीं पाते।
सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। याद कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप बचपन में किया करते थे, उन्हें रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए। द मोर यू डू दी सिंपल सिली एक्ट्स या फिर कुछ नया क्रिएट करने के लिए, इससे आपकी पर्सनालिटी दोबारा से इनहेंस होना स्टार्ट होगी। क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी कहीं खोई नहीं है, वो बस अब इनएक्टिव हो चुकी है क्योंकि तुम अपने ऊपर काम ही नहीं करते, कोई नई चीज सीखने की कोशिश नहीं करते। और अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद करके ना सिर्फ नॉस्टैल्जिक फील मत करो कि वाह क्या दिन थे। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में करंट सिचुएशंस को चेंज करना है, लोनलीनेस को खत्म करना है, देन स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज जो एज अ किड आप किया करते थे। मे बी यू कैन स्टार्ट बाय लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग्स जो बचपन में आपको बहुत पसंद थे, बहुत कनेक्टेड फील होता था। कई बार म्यूजिक एक ऐसा ट्रिगर क्रिएट करता है कि वो हमें उसी समय में उसी जोन में लेकर के चला जाता है जहां पर हमारा माइंडसेट ही कंप्लीटली डिफरेंट होता था। सो समटाइम्स लिसनिंग टू एन ओल्ड सॉन्ग विदाउट एनी एक्चुअल एक्सपेक्टेशन, बस उस टाइम से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उस म्यूजिक के फील से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जो एज अ किड आप करते थे, एंड इट विल गिव यू अ ड्रास्टिक रिजल्ट। स्टेप नंबर 2 इज फुलफिल एटलीस्ट वन सोल नीड ऑफ योर्स। और वो कुछ भी हो सकता है, मे बी सम सॉर्ट ऑफ एडवेंचर ट्रिप या फिर कोई वेकेशन या फिर सम काइंड ऑफ गेम या कोई सिली एक्टिविटी, ह्यूमर, लाफ्टर या फिर जस्ट रीसेटिंग योरसेल्फ लाइक एंजॉयिंग द सन, फूड, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल कनेक्शन विद अ ओल्ड फ्रेंड और अ न्यू स्ट्रेंजर जिसके साथ आप बात कर सकते हो, फिजिकली आप उनसे मिल रहे हो, उनसे कनेक्ट कर रहे हो, और ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। प्रॉब्लम क्या है पता है, हमने अपनी लाइफ ना मशीन बना दिया है। गेट अप, वर्क, कम्यूट, ईट, स्लीप, रिपीट, दिस इज ऑल वी डू। हम हर दिन सेम रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं और यही हमारी लाइफ में मोनोटनी को लेकर के आता है। एंड व्हेन देयर इज मोनोटनी, व्हेन देयर इज बोरिंगनेस, तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं वहीं पे स्टक होने लगती है बिकॉज हमें कुछ नया नहीं मिल रहा। हमारे ब्रेन्स को न्यूनेस की आदत होती है, जितना ज्यादा हम उसे नई चीजें देंगे ना उतना ज्यादा वो डाइवर्सिफाई होगा, उतना ही ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी और एनहांस होगी। बट अगर आप मशीन बने रहोगे तो मशीन्स की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। So if you want to improve yourself, if you want to come out of your anxiety, depression, loneliness, you need to start working upon your personality. Step number 3 is find your ways for vacation. कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी नई जगह पे होते हो, मे बी अ माउंटेन और मे बी अ बीच, नई जगह, नए आइडियाज, आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली, जितना ज़्यादा आप ट्रैवल कर सकते हो ये उतना ही ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को ओपन करता है, उतना ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंजर्स से कनेक्ट करने में ईजी फील होता है, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होने लगती है। जब आप बाहर जाते हो, 10 नए लोगों से मिलते हो, उनके साथ आप कोई ना कोई छोटी सी एक्टिविटी करते हो, मे बी बात करते हो पता चलता है दैट यू कैन गो टू अ सर्टेन इवेंट या फिर कोई प्रोग्राम या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर जो आप घर में बैठकर सिर्फ क्रॉल करते हुए नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना है, यू नीड टू स्टार्ट टेकिंग प्रोडक्टिव वेकेशंस। एंड प्रोडक्टिव से मतलब ये नहीं कि आप वहाँ काम करो, प्रोडक्टिव इन द सेंस ऑफ इम्प्रूविंग योर ओन पर्सनैलिटी, लिविंग योर सेल्फ कंप्लीटली। और ये तुम्हारी ब्रेन की वायरिंग को लिटरली चेंज करने लगता है और ये तुम खुद फील कर सकते हो। स्टेप नंबर 4 इज हैव अ कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव गोल। हर चीज प्रोडक्टिव हो ये जरूरी नहीं होती है, कभी कभी कोई चीज सिर्फ मस्ती के लिए भी करनी चाहिए। जैसे कि आपकी लाइफ के कोई भी 5 रैंडम जो फेवरेट लोग हैं उनकी बायोग्राफीज के बारे में पढ़िए, या फिर वर्ल्ड के 196 फ्लैग्स को याद करने की कोशिश कीजिए, या फिर आपके स्टेट के जितने म्यूजियम्स है ना आप उसको विजिट करने के बारे में सोचो, या फ्रेंड्स के फनी पोर्ट्रेट कैसे बना सकते हो ये सोचो, या कोई नई डिश की मास्टरी कैसे हासिल कर सकते हो कि मास्टर शेफ में देखा तो चलो हम भी ट्राई करते हैं। डू समथिंग जो लिटरली सिर्फ आपको खुशी दे रही है, कोई प्रोडक्टिव गोल नहीं है, सिर्फ एक अनप्रोडक्टिव हैप्पीनेस है जो आपको आगे बढ़ा रही है, जो आपकी पर्सनालिटी को एनहांस कर रही है। कोई चीज जिसका कोई सेंस नहीं होना चाहिए बट उसमें एफर्ट लगना चाहिए और एंजॉयमेंट होनी चाहिए। जब चीजें इस तरह से आप करते हो ना, आपकी ब्रेन को एक डोपामिन मिलता है कि जस्ट क्रॉलिंग इज नॉट द वे फन। आप बहुत सारी और चीजें कर सकते हो जो आपको अंदर से हैप्पी फील करा सकती है, एंड ये आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने में बहुत हेल्प करता है। सो मेक अनप्रोडक्टिव गोल्स, ये आपकी लाइफ को चेंज करने में बहुत हेल्प करते हैं। जब आप अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कुछ सर्टेन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हो, जैसे कि आपकी जॉब, आपकी रिलेशनशिप्स, आपका काम, और आप उसमें फेल हो जाओ तो ना आप खत्म होने लगते हो बिकॉज यू डोंट नो द वे आउट। तो ये जो साइड क्वेस्ट होती है ना, ये छोटी छोटी अनप्रोडक्टिव गोल्स जो आप क्रिएट करते हो, ये एक तरह की आपकी
पर्सनालिटी इंश्योरेंस होती है जो आपकी पर्सनालिटी को कभी क्रैश नहीं करने देती है, बिकॉज ये आपका कोर है, ये आपकी सुपरफिशियल आइडेंटिटी नहीं है जो आप दुनिया को दिखा रहे हो, ये वो है जो आप खुद के लिए कर रहे हो। सो इवन एवरीथिंग आउटसाइड गिर जाए, बट ये इनर पिलर्स जो आपकी पर्सनालिटी के, ये हमेशा खड़े रहते हैं। सो स्टार्ट बिल्डिंग दीज अनप्रोडक्टिव गोल्स, ये आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगे। स्टेप 5 इज स्टार्ट राइटिंग जर्नल्स। एंड सिर्फ लिखना ही नहीं, आप उसको किसी भी तरह से क्रिएट कर सकते हो। इफ यू आर समवन जिसको लिखना बिल्कुल नहीं पसंद, या फिर अपनी डेली लाइफ के बारे में लिखना, उसको डिटेल में एक्सप्रेस करना इज नॉट समथिंग दैट यू वांट टू डू, तो आप जंक जर्नलिंग कर सकते हैं। यू नो, वेर एवर यू गो, वहां की रिसिप्ट्स, टिकट्स या फिर स्टैम्प्स को कलेक्ट कीजिए। जिन भी लोकेशंस पे आप घूमने जाते हो वहां के सुवीनियर्स को कलेक्ट कीजिए, कुछ समथिंग इन पेपर फॉर्म या फिर स्टिकर्स के फॉर्म में, और उन्हें अपने जर्नल में स्टिक कर दीजिए और उनमें छोटे छोटे नोट्स लगा दीजिए, छोटी छोटी मेमोरीज क्रिएट कर दीजिए कि वो कहाँ के टिकट से कहाँ गए थे, क्या फीलिंग्स थी उस जगह के बारे में। यू नो, दीज थिंग्स विल गिव अ नैरेटिव टू यू। और जब नैरेटिव मिल जाता है ना, तो आपकी लाइफ को डायरेक्शन भी मिल जाता है। यू नो, नैरेटिव साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी अगर हम अपनी खुद की स्टोरी को समझ लेते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ को समझ लेते हैं। और उसे समझने के लिए अगर हम अपनी एवरीडे एक्टिविटीज या फिर किसी वेकेशन पे जब जाते हैं, जो हम ये जंक जर्नलिंग करते हैं, ये हमें हेल्प करती है उन चीज़ों को डिकोड करने में जो शायद हम अगर गौर ना करें तो हम उन्हें मिस कर देते हैं। एंड दिस जर्नलिंग कैन हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग दीज स्मॉल एक्शंस जो आप करते हो बट आप उन पर ध्यान नहीं देते। इट इज़ लाइक अ सीक्रेट वेपन जिसके थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ सकते हो। सो जर्नलिंग इज लाइक अ सुपर पावर जिसके ज़रिए आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस भी करते हो, क्रिएट भी करते हो और रियलाइज भी करते हो। बिकॉज जर्नलिंग इज लाइक अ मिरर, ये रॉ है, रियल है, विदाउट फिल्टर्स है। जो आप फील कर रहे हो ये वो है। फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, मोमेंट्स, एवरीथिंग इज रियल। और हर वो चीज़ जो आपको आपके फ़ोन से बाहर लेकर के जाती है ना, वो आपकी लाइफ को चेंज करती है। ट्रस्ट मी, कंज्यूम लेस, क्रिएट मोर, और बेनिफिट्स आपको खुद दिखाई देंगे। दैट हाउ योर पर्सनालिटी स्टार्ट्स चेंजिंग। और ये जो लोनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का फेज है, ये धीरे धीरे अपने आप आपकी लाइफ से जाने लगेगा। स्टेप नंबर 6 इज आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि हर एक की लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली हो जो उन्हें इतना डीपली स्टडी करें, ये ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। कभी कभी पूछना ही काफ़ी होता है। अपने फ्रेंड से पूछे कि डोंट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस लाइक मैं कौन हूँ। दैट्स द मोस्ट ऑकवर्ड क्वेश्चन जो आप किसी भी फ्रेंड से या फैमिली से पूछोगे, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट जवाब नहीं है। रादर आस्क देम कि लुकिंग एट योरसेल्फ, तुम्हें क्या लगता है मेरे ऊपर कौन सा सॉन्ग रिलेट करता है, या फिर तुम मुझे बचपन से देख रहे हो, बचपन से मेरे साथ रहे हो, व्हाट डू यू थिंक मैं कैसा था बचपन में, व्हाट वाज माय पर्सनालिटी टाइप, या फिर हमने इतना वक्त साथ में बिताया, व्हाट इज योर बेस्ट मेमोरी ऑफ मी, या तुम मुझे इतना अच्छे से जान रहे हो फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, व्हाट डू यू थिंक आर माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सामने वाला हो सकता है थोड़ी देर वो सोचे, वो उन आंसर्स तक पहुंचने की कोशिश करे। दिस एक्टिविटी कैन ब्रिंग न्यू रिफ्लेक्शंस इनटू योर लाइफ। ये आपको आपकी पर्सनालिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं और आपको आपकी खोई हुई पर्सनालिटी से भी मिला सकते हैं, या कुछ नई चीजें भी डिस्कवर करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली कैन बी द बेस्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर दिस, क्योंकि वो आपके साथ ऑलरेडी इतना समय बिता चुके हैं दैट जो वो इन्फॉर्मेशन आपको देंगे वो कोई और नहीं दे सकता। So if you have friends, if you have that kind of connections, even if not, just ask. क्या पता कुछ ऐसा पता चल जाए जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और कभी कभी दूसरे लोग ना हमारी पर्सनालिटी को हमसे ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं, बिकॉज हम अपने सराउंडिंग को देख रहे होते हैं और वो हमें देख रहे होते हैं। सो समटाइम्स ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपकी लाइफ को पहले से बेटर बनाने के लिए। एंड लास्ट स्टेप इज राइट अ लेटर टू योर सेल्फ एज द पर्सन यू वॉन्ट टू बी। जो भी आप बनना चाहते हो या फिर जिस तरह की भी लाइफ आप देख रहे हो, राइट अबाउट इट। एक लेटर खुद को लिखिए टू अ फ्यूचर सेल्फ, या फिर एक फ्यूचर सेल्फ ने अपने प्रेजेंट सेल्फ को एक लेटर लिखा हुआ है। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। जो भी आप बनना चाहते हो, जिस भी लाइफ में आप हो, जो भी आपका बेस्ट वर्जन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेटर लिखिए। एंड देन धीरे धीरे उसको डिकोड कीजिए कि उस जगह पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या चीजें हैं जो आपको रोक रही है। ऑटोमेटिकली अंदर से आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज हम कभी अपने आप से सवाल नहीं करते, इसीलिए हमें वो जवाब नहीं मिलते। आस्क द राइट क्वेश्चंस और आपको उसके जवाब भी मिलेंगे। एंड राइटिंग अ लेटर टू योर सेल्फ एज द वर्जन जो आप ऑलरेडी बन चुके हो,
विल ऑलवेज हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या मिसिंग ब्लॉक्स हैं जिनको कंप्लीट करने पर आप उस आइडियल वर्जन तक पहुंच सकते हो। सो राइट दिस लेटर टुडे इटसेल्फ। ये आप, और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है। जब आपको लगे कि आपका फ्यूचर वर्जन कुछ इंप्रूव हो चुका है या फिर कुछ नए इंसाइट्स आए हैं, आप उस लेटर को रिक्रिएट कर सकते हो एंड देन अगेन स्टडी कि क्या ब्लॉकेजेस हैं जो अभी भी आ रहे हैं उस फ्यूचर सेल्फ तक पहुंचने के लिए, क्या आप कर सकते हो उस फ्यूचर वर्जन तक पहुंचने के लिए। इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट क्लिकिंग। सो अपनी पर्सनैलिटी पे काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को सोशल बनाइए, अपने इंटरेस्ट्स एंड हॉबीज को डेवलप कीजिए। द मोर यू वर्क अपॉन दीज थिंग्स, लोनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है एंड एक पॉइंट के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि ये सारी चीज़ें भी थी आपकी लाइफ में, बिकॉज नाउ यू विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन जो लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं। जो चाइल्डहुड से अडल्टहुड के बीच का जो समय था ना, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को एक्चुअली एंजॉय करते थे, वो फेज वापस लेकर के आ जाइए। जब ये फेज आ जाता है ना, आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली रिजुविनेट हो जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि इस फेज में आपने कुछ भी नहीं किया था, यू आर ओनली फोकस्ड ऑन स्टडीज, स्टार्ट क्रिएटिंग दोज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स। छोटी छोटी चीज़ों को करने से भी ना कभी कभी हम अपनी लाइफ के बहुत मेजर गोल्स को डिकोड कर लेते हैं। सो डोंट थिंक कि कोई चीज़ प्रोडक्टिवली सेंस बना रही है या नहीं। अगर कोई चीज़ तुम स्टार्ट कर रहे हो, उसे करो। छोटी चीज़ें, यू नो, लाइक रीडिंग अ बुक और राइटिंग अ फनी स्टोरी और अपने फ्रेंड्स का कोई फनी मीम बनाना या फिर एनीथिंग जो तुम्हें ना अनप्रोडक्टिव गोल हो बट इट ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, क्योंकि ये तुम्हें ना तुम्हारे फ़ोन से बाहर लेकर के जाएगा। फ़ोन से बाहर लेकर के जाएगा तो तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आएगी। हमारी लाइफ में ना इतना क्योस इसीलिए फैला होता है क्योंकि हम कभी भी अपने फ़ोन से बाहर निकल ही नहीं पाते। डिजिटल दुनिया से हम कभी बाहर ही नहीं आ पाते, रियलिटी को फेस ही नहीं कर पाते। व्हेन यू स्टार्ट फेसिंग रियलिटी, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग अपॉन योरसेल्फ, धीरे धीरे एवरी इशू दैट यू हैव जिसने आपको आपकी लाइफ में रोक रखा है, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगते हैं। द ब्लॉकेजेस योर माइंड हैज़, वो खत्म होने लगते हैं। एंड देन यू स्टार्ट सीइंग कि जो भी मैनिफेस्टेशंस आप ट्राई कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपने आप रियलिटी में सर्फेस हो रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही है, थिंग्स आर हैपनिंग इन वेज जो बहुत मिराकुलस फील होती है। यू स्टार्ट फीलिंग लाइक लाइफ इज अमेजिंग। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट होती है और आपकी पर्सनैलिटी कैसे आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ये आप बहुत कम समय में जान सकते हैं, बिकॉज इट विल लिटरली टेक यू कपल ऑफ वीक्स टू स्टार्ट नोटिसिंग द रिजल्ट्स। आप ट्राई तो करिए, अपने लिए कुछ करने की कोशिश कीजिए। लाइफ खुद आपका साथ देगी आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में। एंड दैट्स हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। क्वेश्चन पूछ रहे हो खुद से, सो आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड यू विल गेट द राइट आंसर्स। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो या फिर कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।